ये कहानी एक गुरु और उसके शिष्य पर आधारित है जो अपने यात्रा के दौरान एक गरीब किसान के घर से उसकी गाय को चुरा लेते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक गुरु को गाय चुरानी पड़ी? चलिए इस कहानी में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक गुरु अपने एक शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। अचानक ही बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा। वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु बोला, क्या हम आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं? बाहर बहुत बारिश हो रही है। आदमी को वे लोग सीधे और शरीफ लगे और उसने गुरु और शिष्य को एक रात बिताने की इजाजत दे दी। अंदर आने के बाद गुरु ने पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? आदमी ने उत्तर देते हुए कहा, हमारे पास एक गाय है, वो काफी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है। फिर वे सभी लोग रात का खाना खाकर सो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी गुरु ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहां से चलना है, और चलने से पहले हम उस आदमी की गाय को अपने साथ ले जाएंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों गाय को अपने साथ ले जाते हैं। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई और करीब 5-6 साल बाद जब वो एक सफल बिजनेसमैन बन गया तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था, और जहां अकेली गाय बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें भैंस थीं और वे अपना चारा चर रही थीं। शिष्य ने सोचा कि शायद गाय के गायब होने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा, और वापस लौटने के लिए वो अपनी कार स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे वो 5 साल पहले वाला आदमी दिखा। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था। आदमी बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है। आप और आपके गुरु यहाँ आए थे, कैसे भूल सकता हूं उस दिन को। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसे हमारी गाय गायब हो गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ियां काटकर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत बो दिए। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए, और यह काम अच्छा चल पड़ा, और इस समय मैं आसपास के गांव में सबसे बड़ा व्यापारी हूं। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे? आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब गाय गायब हुई तब हाथ पांव मारने पड़े, और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियां बुरी ही क्यों ना हों। आदमी ने अपनी गलती से सीखते हुए अपनी जिंदगी को सुधारा और आत्मसमर्पण के माध्यम से सच्ची समृद्धि प्राप्त की। इस कहानी से हम ये भी सीखते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति को सच्ची सेवा में लगाने की आवश्यकता है, और स्वार्थ भावना को दूर करके दूसरों की मदद करना हमारे जीवन को सच्ची महत्वपूर्णता देता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर वह चीज करना भूल जाते हैं जिसमें हम अच्छे होते हैं, या जिंदगी की परिस्थिति से जूझ कर रह जाते हैं। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और पूरी निष्ठा और समर्पण से जिंदगी को नई दिशा देनी चाहिए। ऐसी ही और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।